ट्रंप पर हमले पर एक और बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, एफबीआई ने हमलावर की पहचान कर ली है। हमलावर की उम्र मात्र 20 साल थी। बटलर काउंटी का ये निवासी था हमलावर, जिसको मार गिराया गया, जो कि डोनाल्ड ट्रंप पर फायरिंग करता हुआ आया था नजर। सामने वाली बिल्डिंग से ही वो इस फायरिंग को अंजाम दे रहा था और उसके बाद जो सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर्स तैनात किए गए थे उनके द्वारा उसको मार गिराया गया। अब उसकी पहचान हो गई है, हमलावर की पहचान कर दी गई है। एफबीआई की तरफ से हमलावर की पहचान हुई है। उसकी उम्र महज 20 साल बताई जा रही है। बटलर काउंटी का ये रहने वाला था। हालांकि इसके जो तार है वो किसके साथ जुड़े हुए हैं, इसके बारे में आगे जानकारी मिलेगी। तो वहीं एक और बड़ी जानकारी है कि सीक्रेट सर्विस के प्रमुख तलब किए गए हैं। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में 22 जुलाई को पेशी होनी है। एफबीआई अफसर भी प्रतिनिधि सभा में तलब होंगे। ये बड़ी जानकारी मिल रही है, क्योंकि देखिए फायरिंग के पीछे किसकी साजिश है इसके बारे में तो जानकारी जुटाई जा रही है, लेकिन इसके पहले ये क्योंकि एक रिएक्टिव रिस्पांस था सीक्रेट सर्विस का, एप्रीहेंटिव रिस्पांस नहीं दिया गया। ऐसे में अब इनसे सवाल जवाब भी किए जाएंगे, क्योंकि सीक्रेट सर्विस के जवान वहां पर तैनात थे। लेकिन ऐसे में क्यों और जो पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था है वो यहाँ पर क्यों नहीं हुई, ये एक बड़ा सवाल है। और अब सीक्रेट सर्विस के प्रमुख को तलब किया गया है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में 22 जुलाई को उनकी पेशी होगी। एफबीआई के अफसर भी इस प्रतिनिधि सभा में शामिल होंगे, वो भी मौजूद रहेंगे। तो जैसे ही गोली चली वैसे ही सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर्स ने हमला किया हमलावर पर और उसके बाद उसको मार गिरा दिया गया। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता प्रणय उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही दो मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका हम रुख करेंगे। लेकिन प्रणय, सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि सीक्रेट सर्विस ने उस हमलावर को तो मार गिराया है, डोनाल्ड ट्रंप के कौन दुश्मन है ये भी आगे पता चलेगा, लेकिन हमला कैसे हो गया किसी को भनक तक नहीं लगी। और 20 साल का मात्र ये युवक जो कि हमला कर देता है डोनाल्ड ट्रंप पर। चलिए प्रणय का हम रुख करेंगे। दीपक वोरा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व राजनयिक हैं। दीपक वोरा जी, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज पर। एक सवाल लगातार उठ रहा है कि ये एक रिएक्टिव रिस्पांस रहा सीक्रेट सर्विस का, एप्रीहेंटिव नहीं रहा। पहले से ये जानकारी होना चाहिए थी और आप एक्सपेक्ट नहीं करते किसी महाशक्ति से या डेवलप्ड कंट्री से कि उनके देश के अंदर ऐसी घटना हो। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपने चैनल पर मौका दिया है। आज पहले से बहुत ज्यादा आज के दिन मैं खुद कहता हूं, प्रार्थना करता हूं, गॉड ब्लेस अमेरिका, क्योंकि ये देश जिसकी हम बहुत इज्जत करते थे, हम लोग एडमायर करते थे, कितने लोग वहां रहते हैं, आज वो टूट रहा है। और मैम, ये जो सीक्रेट सर्विस की आपने बात की है, अगर कोई व्यक्ति, और ये तो मैंने अपने देश भारत में देखा है, हमारे लीडर्स कहीं जाते हैं तो इर्द गिर्द की जितनी बिल्डिंग्स होती हैं सिक्योर किया जाता है। ये तो एक राइफल लेके चढ़ा हुआ था, बिल्कुल क्लियर लाइन ऑफ साइट, और गोली चला दी उसने कितनी बार, उसको मार दिया वो अलग बात है, लेकिन प्रिवेंशन करना चाहिए था, वो ये नहीं कर पाए। और एक चीज और बता देता हूं कि अगर 20 साल की उम्र में इसने हथियार इसके अपने नाम पे था, क्या बताता है उस समाज के बारे में। सेकेंड अमेंडमेंट टू अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन मैम 1791, हर नागरिक को अधिकार है कि बंदूक रखे। क्या देश है। और अमेरिकन आइकॉन कौन है मैम, ये भी मैं आपको रोक रही हूँ बीच में। एक बड़ी खबर मिल रही है ट्रंप पर हमले पर। अब बाइडेन ने बयान दे दिया है, ट्रंप की हालत फिलहाल ठीक है। मीडिया के सामने जो बाइडेन आए और उन्होंने इस हमले को लेकर कहा है कि ये निंदनीय है, अमेरिका में ऐसे हमलों की कोई जगह नहीं। इस बीच एक और बड़ी खबर, ट्रंप हमले पर बहुत बड़ी जानकारी। एफबीआई ने हमलावर की पहचान कर ली है और ये हमलावर महज 20 साल का था। बटलर काउंटी का निवासी था हमलावर, जो कि सामने वाली बिल्डिंग से निशाना साधते हुए नजर आया। इसने अपनी गन से गोलीबारी की और उसके बाद उसको भी मार गिराया गया। सीक्रेट सर्विस की तरफ से स्नाइपर्स जो तैनात थे उनकी तरफ से यह हमला हुआ और हमलावर की उम्र मात्र 20 साल बताई जा रही है। प्रणय उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रणय, आप जानकारी दें कि आखिर ये हमलावर की पहचान तो हो गई है, इस पूरे हमले को लेकर और क्या कुछ बातें निकलकर अब सामने आ रही हैं? देखिए, हमलावर की जेब से एक पर्ची बरामद हुई है। जिस तरीके की रिपोर्ट सामने आ रही हैं उसके अंदर लिखा है टू सेव अमेरिका, यानी ये जाहिर तौर पर एक मोटिवेटेड लड़का था। 20 साल का इसकी उम्र थी और ये बटलर काउंटी का ही एक स्थानीय था। सबसे बड़ा सवाल इस चीज को लेकर खड़ा होता है कि ट्रंप की रैली जिस जगह पर हो रही थी, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, इन दोनों की सुरक्षा का जिम्मा सीक्रेट सर्विस के पास में होता है। दुनिया की सबसे ज्यादा चाक चौबंद एजेंसी सीक्रेट सर्विस को माना जाता है, यूएस सीक्रेट सर्विस को। लेकिन उसकी तरफ से ऐसी चूक आखिर कैसे हो गई कि जहां इतनी बड़ी रैली के अंदर
और न केवल पहला शॉट फायर किया उसने, बल्कि उसने मल्टीपल शॉट्स फायर किए हैं। इसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप जरूर बच गए हों, लेकिन एक शख्स की इसके अंदर मौत हुई है, एक दूसरा शख्स इसके अंदर घायल हुआ है। तो जाहिर तौर पर ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। इस हमलावर की पहचान इस समय उजागर नहीं की गई है। इसको लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं इस समय कि अगर व्यक्ति की पहचान हो चुकी है, कौन था, 20 साल इसकी उम्र बताई जा रही है, तो इसकी पहचान, इसकी तस्वीर आखिर क्यों जारी नहीं की गई। अमेरिका के FBI जो है उसने पिट्सबर्ग फील्ड ऑफिस को इसके लिए तैनात किया है और साथ ही जनता से भी इस बारे में ज्यादा जानकारी मांगी गई है कि आखिर इस हमले को अंजाम कैसे दिया गया, ये शख्स कौन था, ये किनके साथ संपर्क में था, क्या इस बारे में किसी तरीके की कोई सोची समझी प्लानिंग थी जिसका ये केवल मोहरा था। ये ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिया, जिसका जवाब इस समय FBI और सीक्रेट सर्विस के इन्वेस्टिगेशन से सामने आना अभी बाकी है। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी, क्योंकि 4 महीने का इलेक्शन अभी बाकी है और ये बेहद फियर्सली कंटेस्टेड इलेक्शन कहा जा रहा है, जिसके अंदर बहुत डिवीजन है, खासतौर पर दोनों ही खेमों की अगर हम बात करें। और डोनाल्ड ट्रंप को लेकर जिस तरीके की भावनाएं भड़की थी, जिस तरीके का माहौल अभी वहां पर है, या कहा जाए कि जो बाइडेन का जिस तरीके से क्रिटिसिज्म हो रहा है, इन दोनों ही चीजों के बीच में इस तरीके की घटनाओं की तरफ से ये जानकारी भी साझा करती गई है कि ये बटलर काउंटी का ही रहने वाला था, एक मोटिवेटेड 20 साल का लड़का था। लेकिन ये टाइमिंग पर भी कहीं ना कहीं इस हमले के सवाल अब खड़े हो रहे हैं। प्रणय जी बिल्कुल, टाइमिंग इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि जो रिपब्लिकन पार्टी है उसका जो नेशनल कांग्रेस जो है वो होनी है, जिसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप को आधिकारिक तौर के ऊपर उम्मीदवार के तौर पर उन्हें घोषित किया जाना था। उसके ठीक पहले इस तरीके की घटना का होना, साथ ही अभी 4 महीने का इलेक्शन कैंपेन अभी बाकी है। अभी डोनाल्ड ट्रंप को बहुत सारी जगह, इवन ऑफिशियल कैंडिडेट बन जाने के बाद उन्हें बहुत जगह अमेरिका के अंदर जाना होगा। ऐसे में इस तरीके की घटना आखिर हुई कैसे, इसको लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, ये सीक्रेट सर्विस को भी बाध्य करेगा कि वो एक नए सिरे से रिव्यू और असेस करे। इसमें अमेरिका की राष्ट्रपति की सुरक्षा भी इसके अंदर शामिल है। तो इस तरीके से इलेक्शन कैंपेन के दौरान अगर हमले होते हैं और इस तरीके का प्लॉट हमने कई बार सवाल खड़े होते हैं। बाकी प्रणय, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे आपसे और जानकारी हम लेंगे। Z News।